बिहार में 2016 में पूर्ण शराबबंदी हुई। उसके बाद लगातार बिहार में आपने देखा होगा कि आए दिन हर जगह पे शराब पकड़ी जाती थी। लेकिन जैसे ही पिछले दिनों 40 से ज़्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार जो है लगातार समीक्षा बैठक भी की, उस बैठक में काफ़ी कुछ निकल कर के आया और उसके बाद जो है मद्य निषेध विभाग के जो प्रधान सचिव है वो के पाठक को बनाया गया। वही के पाठक जो जेडीयू के एक पदाधिकारी को शराब पीते हुए पकड़ा, उसके बाद जो है के पाठक का ट्रांसफर किया गया, लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। अब जो है वही के पाठक फिर से कार्यभार संभाला है। उसके बाद से ही लगातार शराबबंदी पर वो कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। कल वो एक होटल में गए छापामारी करने, उनके जो है पुलिस एसपी के साथ जो है कुछ कांस्टेबल को लेकर के, महिला कांस्टेबल नहीं जेंट्स कांस्टेबल के साथ ही एसपी साहब जाते हैं छापामारी करने के लिए। शादियों का सीजन है और दुल्हन के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर दुल्हन सिर्फ दूल्हे के इंतजार में बैठी रहती है, लेकिन दूल्हे से पहले पुलिस वहां पर जा पहुंचती है और वो भी जेंट्स कांस्टेबल के साथ। एक भी महिला कांस्टेबल आपको नहीं दिखेगी, आपको वो वीडियो हम दिखाएंगे। लेकिन अब जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पर बड़ा हमला किया और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बंद कमरे में इस पर बैठक करते हैं। अगर उनको हिम्मत है तो वो अपने किसी पदाधिकारी को जो शराब में संलिप्त पाए जाते हैं उसको बर्खास्त करे। हमें हिम्मत है, अगर हमारा कोई पदाधिकारी आरजेडी का जो कोई कार्यकर्ता अगर शराब पीते हुए शराब के धंधे में संलिप्त पाया गया तो हम उनको तुरंत बर्खास्त करेंगे। अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो ऐसा करके दिखाए। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पहले आप सुने। पकड़ आ जाएंगे, लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो। जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनर्थ मत करिए, ईमानदारी से। राजद ने बराबर जो सुझाव दिया है, तेजस्वी जी बराबर आपको सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सुझाव पर आप क्या कह रहे हैं? यदि आप शराबबंदी के खिलाफ हो तो चलो घोषणा पत्र में शामिल कर लो। मैं बताऊं मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, सुशील मोदी और उनके नेता नीतीश कुमार जी से, हमारे संविधान में है कि कोई शराब पीने वाला हमारा सदस्य नहीं बन सकता। और मैं वादा करता हूं सार्वजनिक रूप से, जिस दिन कोई बड़ा से बड़ा पदाधिकारी शराब पीते हमारा पकड़ा जाएगा, मैं तत्काल उनको दल से निष्कासित और बर्खास्त कर दूंगा। हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं। हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गोडसे वाले लोग नहीं हैं, हम धार्मिक उन्मादी नहीं हैं, हम पैसे कमाने के लिए समाज में विकृति पैदा करने वाले नहीं हैं। हम जरूर चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, हम चाहते हैं कि उनके साथ आर्थिक न्याय हो, लेकिन जो हमारे सही पेशा है, जो सही तरीका है, उनके लिए हम बेरोजगारों को नौकरी मांगते हैं, हम नौकरी देने का वादा करते हैं। और तुम शराब पिला करके व्यापारियों को, शराब पिलाने वालों को बल पर धन उगा करके आप बूथ लूटते हो, वोट खरीदते हो, इसी पर तुम्हारा राज चल रहा है। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से कि शराबबंदी एक मजाक है नीतीश कुमार और सुशील मोदी का। इस मजाक को बंद करिए, ईमानदारी से। जहाँ से विकृति पैदा हो रही है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, जहाँ का भी हो, वहाँ दूरी तक जाके पकड़ो। कैसे? इस मोबाइल के माध्यम से एक व्यक्ति को तुम ढूंढ लाते हो कहीं से, और इतने बड़े व्यापारी को तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, अर्थात तुम ढूंढना नहीं चाहते हो। आज की तकनीकी ऐसी है जिसके माध्यम से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, और हर अपराधी अपराध कर रहा है। तो नीतीश कुमार, सुशील मोदी, सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग जिनको ना समझिए कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब,
कंटेनर हो और चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो कहीं से चलती है और बाकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है। आप वहाँ तो क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तुम सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे, यही खतरा है, क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये जो पाठक ये अभी बने हैं, इस विभाग के प्रधान सचिव, जब ये लागू हुआ था तो उस समय भी मिस्टर पाठक प्रधान सचिव थे और इन्होंने कड़ाई से लागू किया। और पाठक जी को मैं निजी रूप से जानता हूँ, बिहार के इन्हीं गुने पदाधिकारियों में जो भी टास्क दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। लेकिन उनकी बदली क्यों हुई थी? जब नालंदा जिला के जदयू का पदाधिकारी पकड़ा गया तो वो बदल दिए गए। केवल एक बात का जवाब दे दो, जब पाठक पूरी ताकत के साथ शराबबंदी को लागू कर रहे थे तो उनके सामने न जदयू था, न भाजपा था, न राजद था, केवल शराब के विक्रेता था जिनको पकड़ना चाहते थे। और उस पकड़ में जो जदयू का आदमी आया तो आपने उनका स्थानांतरण कर दिया। एक मैसेज चला गया बिहार में, हम केवल सरकार के राजस्व की वसूली बंद किए हैं, अपने कार्यकर्ताओं की राजस्व वसूली नहीं बंद किए हैं। और इसी पर ये लगातार 3-4 सालों से भयानक बिहार में शराब बंदी के नाम पर शराब की अर्थव्यवस्था चालू हुई। नीतीश जी, फिर उसी अफसर को आप बुलाए हो, लेकिन उस अफसर को कैसे हटाया जाए? इक्का दुक्का पकड़ रहे हो, कहाँ कहाँ। क्यों नहीं हरियाणा से या जहाँ से भी शराब की इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर हैं, जिस बैच की शराब जिस कंपनी से आ रही हो, जो भी उसका खरीदार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है, उसके बाद बिहार पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है। इसी क्रम में लगातार राजधानी पटना के होटलों में भी छापेमारी की जा रही है, पर दुल्हन के कमरे में बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस जो है वो चले जा रहे हैं। ये एक्शन मोड में नहीं है, ये दिखावे वाले मोड में है। ख्याल कर लेना यार, जब हम सभी लोग, आप भी मीडिया के लोग कहते थे कि शराबबंदी नहीं है बिहार में, बल्कि खुलेआम शराब बिक रहा, 20,000 करोड़ से अधिक का एक समानांतर अर्थव्यवस्था शराब के माध्यम से बिहार में लागू हो गई। इस पर लोग कटाक्ष करते थे और कटाक्ष की ये सीमा थी कि शराबबंदी के नाम पर सही ढंग से लागू हो। जब हम विपक्ष के लोग, चाहे वह राजद हो, महागठबंधन के लोग हों, तेजस्वी जी हों या अन्य महागठबंधन के नेता हों, जब बात करते थे तो ये आरोप लगाया जाता था कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं थे। हम शराबबंदी की, जब हमारी 15 साल की सरकार थी तो शराब का न्यूनतम खपत हो उस मद्य निषेध विभाग को उस रास्ते पर हम लोग ले जा रहे थे। ये जब सरकार में आए तो 10 सालों तक राजस्व वसूली के नाम पर इस शराब को गांव-गांव तक, फार्चून की दुकानों तक इन्होंने फैला दिया। और जब हम लोग उस समय विधानसभा में भी कहते थे कि कृपया करके शराब का विस्तार मत करो, तब इनका क्या कहना था, भाजपा के लोगों का, जदयू के लोगों का, हम इसी शराब से राजस्व उगाही करते हैं। हम स्कूलों में बच्चों को ड्रेस देते हैं, बच्चियों को हम साइकिल देते हैं। हम राजस्व उगाही बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब 15 में हम लोग के साथ सरकार बनी तो हम लोग की मांग वही थी कि आप गांव-गांव में हमारे गरीबों को शराब पिलाना, नौजवानों को शराब पिलाना मत सिखाओ। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हम लोग के दबाव में शराबबंदी हुई तो भाजपा के सारे वो व्यापारी जिनसे राजस्व की उगाही करते हैं, एक समानांतर व्यवस्था नीतीश के साथ मिलकर के इस बिहार में लागू कर दिया। जब ये लगातार हम लोग सरकार से हटने के बाद फिर जब भाजपा और इनकी सरकार बन गई
तो उस काम को चला रहे हैं और उस हद तक का। तो सुना आपने जगदानंद सिंह को, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर के बड़ा हमला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और साथ ही साथ भाजपा के जो नेता है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर। कहा है कि ये दोनों जो है बंद कमरे में बैठक करते हैं, लेकिन इनके ही लोग जो है शराब बेचते हैं और बेचवाते हैं। तो बड़ा हमला किया है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो आरजेडी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है सरकार की तरफ से, आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।